हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 12 का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। इसके अंदर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखो क्या लिखा है। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 2r अपॉन में √3। ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम। इसके अंदर क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर एक सिलेंडर है, इसका जो वॉल्यूम है ये मैक्सिमम होगा। स्फीयर के अंदर जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा कब? जब इस सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी आपकी 2r अपॉन में √3। इस स्फीयर के अंदर ये आपका सिलेंडर है और इस सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 2r अपॉन √3। हमें प्रूफ करना है और उसके बाद हमें मैक्सिमम वॉल्यूम भी निकालना है। हमें स्फीयर की रेडियस कितनी दे रखी है r, तो हमने ये स्फीयर बनाया। देखो OA क्या है इसकी रेडियस, तो स्फीयर की रेडियस हमें कितनी दे रखी है, कैपिटल R दे रखी है। हमने मान लिया ये जो सिलेंडर बना हुआ है इसके अंदर हमने इसकी हाइट क्या मान ली h। अब ये जो AB है ये सिलेंडर का क्या है, रेडियस है, इसको मैंने मान लिया स्मॉल r। अब देखो हमारे पास ये जो r है ये तो हमें गिवन है स्फीयर का, तो ये तो हमारा कांस्टेंट आ जाएगा। अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक तो हमारी सिलेंडर का रेडियस ये स्मॉल r और एक क्या है हमारा हाइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, जो हमें r गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे इसको कन्वर्ट, फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे। देखो अब ये जो है हमारा, ये जो रेडियस है यहाँ पे O रेडियस है हमारा, तो ये OF कितना होगा हमारा OB के इक्वल होगा। और ये हमने पूरी कितनी मानी हुई है, H मानी हुई है। ठीक है, ये हमने पूरी H मानी हुई है, तो OF और OB इक्वल है, तो ये कितना हो गया हमारा H/2, यानी कि OF भी H/2 हो गया और OB कितना हो गया हमारा H/2। अब हमने ये छोटा वाला स्मॉल वाला ट्राइंगल लिया OAB, इसके अंदर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में OB का स्क्वायर। तो OA कितना है मेरा R का स्क्वायर है, AB मेरा क्या माना हुआ है मैंने, स्मॉल r माना हुआ है, तो ये R का स्क्वायर प्लस में OB कितना है मेरा कैपिटल H/2, ये H/2 है, स्मॉल h अपॉन में 2 और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो R स्क्वायर और ये वाला जो है यहाँ पे H²/4, इसको मैं इधर ले आई माइनस में R स्क्वायर माइनस में H²/4 इज इक्वल टू में R स्क्वायर। ये हमारी किसकी रेडियस निकल गई, सिलेंडर की रेडियस निकल गई। अब हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² H होता है। ठीक है, πr² r² की वैल्यू हमने कितनी निकाली है यहाँ पे ऊपर, कैपिटल R² माइनस H²/4 इंटू में H। अब हमारा यहाँ पे देखो केवल एक ही वेरिएबल हो गया H। ठीक है, यहाँ पर केवल एक वेरिएबल H है हमारा, R हमें जो है ये हमारा कांस्टेंट है क्योंकि हमें गिवन है। अब हमने देखो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई कर दी, πr² H माइनस में पाई H³ हो जाएगा, यहाँ पे H² और H³ अपॉन में 4। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू H करेंगे, क्योंकि R हमारा कांस्टेंट है, तो dV/dH करा हमने, तो H का 1 हो जाएगा πr² माइनस में पाई एज इट इज H³ है, तो ये क्या हो गया 3H² अपॉन में 4। ठीक है, पाई हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम इसको 0 के इक्वल कर देते हैं। जैसे मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए इसको इक्वल टू 0 करते हैं, तो सबसे पहले हमने πr² माइनस में 3πH² अपॉन में 4 इज इक्वल टू में 0 रख दिया। यहाँ से हमने देखो एलसीएम भी ले लिया साथ ही और कॉमन भी ले लिया। जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे अपॉन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4πr² माइनस में 3πH², और यहाँ पे दोनों में पाई कॉमन है और अपॉन में 4 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 4r² माइनस में 3H² इज इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो ये π/4 इधर जाके हमारी 0 हो जाएगी, तो 4r² इज इक्वल टू 3H²। r² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/4 H², H² की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 4r² अपॉन में 3, या फिर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 2r अपॉन में √3 आ जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो रखा है, इसी का ये हम डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी कि d² अपॉन में dH² करेंगे। ये हमारा कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, तो ये तो 0 हो जाएगा।
यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का पाई अपॉन 3 पाई अपॉन में 4 तो एज इट इज़, और एच स्क्वायर का क्या आ जाएगा 2h हो जाएगा। तो 3 2 जा 6h हो गया। यहाँ पे h की वैल्यू ये वाली हम पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो पाई भी कांस्टेंट और r भी हमारा कांस्टेंट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर क्या है, ये हमारा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव का साइन है तो माइनस का क्या बच गया हमारा √3 पाई r बच गया, माइनस का √3 पाई r, जो कि हमारा क्या है नेगेटिव है तो यानी कि हमें ये जो है h = 2r अपॉन √3 कैसी वैल्यू दे रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएंगे, हमें वॉल्यूम भी निकालना है। वॉल्यूम देखो, अब हमारी हाइट तो प्रूफ हो गई, हाइट हमारी मैक्सिमम कितनी हो गई 2r अपॉन √3 हो गई। अब हमें वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम क्या है पाई r स्क्वायर, तो हमने क्या किस में कन्वर्ट किया था, r स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर अपॉन 4 में किया था। और h कितना है मेरा, h स्क्वायर करना है तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 r स्क्वायर अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे 3, तो ये क्या था मेरा r स्क्वायर माइनस में h स्क्वायर अपॉन में 4, यही था हमारा। और h स्क्वायर की जगह मैंने ये पुट कर दिया 4r स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू में 4 और मल्टीप्लाई में h कितना है मेरा, ये रहा 2r अपॉन में √3। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर लिया, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा पाई, यहाँ पे ऐसे हम लेंगे 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर यानी कि 2r स्क्वायर अपॉन में 3 इंटू में 2r अपॉन में √3, तो ये आ गया 2 2 जा 4 पाई r की क्यूब अपॉन में 3 √3 हमारा वॉल्यूम आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। इसमें हमारा 18 क्वेश्चन है, शो दैट द हाइट ऑफ द cylinder of greatest volume which can be inscribed in a right circular cone of height h and semi vertical angle is alpha। अब की बार हमें क्या है, एक सिलेंडर है जो कि उसका वॉल्यूम जो है ग्रेटेस्ट होगा, हाईएस्ट होगा, और जो कहाँ बना हुआ है उसके अंदर क्या बना हुआ है, एक सिलेंडर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक सिलेंडर है जो कि किसके अंदर बना हुआ है, हमारे कोन के अंदर बना हुआ है, और इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो ग्रेटेस्ट होगा, हाईएस्ट होगा। और अब हमें ये जो कोन है इसकी हाइट कितनी दे रखी है, h दे रखी है, और इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो अल्फा दे रखा है। देखो ये तो होता है हमारा वर्टिकल एंगल और इसका हाफ क्या होता है सेमी वर्टिकल एंगल, अल्फा इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। जो इसका जो है हमारा क्या दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इसका सेमी वर्टिकल एंगल है ये अल्फा इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ कोन, यानी कि जो इसकी हाइट है, जो इसकी हाइट है हमारे किसकी हाइट, जो ये सिलेंडर की हाइट है, ये कोन की हाइट की 1/3 है। दोबारा से पढ़ते देखो, शो करना है हमें क्या शो करना है, इस सिलेंडर की जो हाइट है और इसका वॉल्यूम जो है ग्रेटेस्ट है, और ये जो सिलेंडर है वो किसके अंदर बना है, कोन के अंदर है, कोन की हाइट h है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, जो इस सिलेंडर की हाइट है वो 1/3 है किसके, कोन के। तो ये यहाँ पे से शुरू होकर हाइट को, और यहाँ पर आपको डिफाइन किया गया है कि इसकी सिलेंडर की हाइट 1/3 है किसके, कोन की हाइट के। एंड ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, और इसका जो सिलेंडर है इसका ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो इसके अंदर क्या हमने बना लिया, ये कोन है, इसके अंदर ये हमारा सिलेंडर बना हुआ है, इस कोन की हाइट हमारी h है, इसका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दे रखा है। हमने जो ये सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी मान ली, कैपिटल H मान ली। ठीक है, और ये जो है हमें स्मॉल r, हमने इसकी बड़े वाले जो कोन है हमारा इसकी रेडियस तो हमने मान ली कैपिटल स्मॉल r, और ये जो सिलेंडर है इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली, कैपिटल R। अब हम ये दो ट्राइंगल लेके चलेंगे, देखो क्योंकि अब हम ये दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे। ये सिमिलर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, R, ये अल्फा और H में हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। तो हम देखो हमने किया हुआ है ऐसा 10th क्लास में भी। क्या करेंगे, देखो एक तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ABD, एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ABD, और एक कौन सा ट्राइंगल लेंगे, AEF लेंगे। ठीक है, ये दो ट्राइंगल ABD और AEF, देखो अगर हम इन्हें सिमिलर करना भी चाहें तो सिमिलर कर सकते हैं, कैसे, एंगल A तो दोनों में कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो एक इस वाले एंगल में और एक बड़े वाले एंगल में, एंगल A तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, और ये वाला दोनों का क्या हो गया 90 डिग्री। तो बाय एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से, AEF और ABD,
ये कॉमन दोनों में, इसमें भी और ये बड़े वाले में भी आ रहा है, और ये 90 का और ये भी 90 का, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो हमें थ्योरम पता है अगर दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर होते हैं तो इनकी जो साइड्स होती हैं वो कैसी होती है, प्रोपोर्शनल होती हैं। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो साइड है वो क्या हो गई, हमारी प्रोपोर्शनल हो गई। तो इसका मतलब देखो, इस छोटे वाले की हाइट AE अपॉन में बड़े वाले की हाइट AB, तो AE अपॉन में AB इज इक्वल टू छोटे वाले की ट्राइंगल का ये EF और बड़े वाले का क्या आ जाएगा, BD। तो हमने ऐसे प्रोपोर्शनल में लिख दी। अब देखो AE कितना है, हमने ये कैपिटल H, ये स्मॉल h हमने किसकी दी हुई है, कोन की, तो यहाँ से यहाँ तक तो h हो गई, और हमने ये वाली सिलेंडर की हाइट कितनी मानी हुई है, कैपिटल H। तो AE कितना हो गया हमारा, स्मॉल h माइनस में कैपिटल H, ये आ गया स्मॉल h माइनस में कैपिटल H, और अपॉन में AB कितना है मेरा, h है। अब EF कितना माना हुआ है हमने, ये मानी है सिलेंडर की रेडियस कैपिटल R, और BD यानी कि हमारी जो है कोन की रेडियस, ये कितनी है हमारी, स्मॉल r है। तो हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो R इंटू में H माइनस H अपॉन में H आ जाएगा, स्मॉल h माइनस कैपिटल H अपॉन में H हो जाएगा। अब हमें देखेंगे, देखो अगर हम इस ट्राइंगल में देखना चाहें, बड़े वाले ट्राइंगल में, कौन से ट्राइंगल ABD में देखना चाहें, तो हमारा ये tan अल्फा है, ये 90 डिग्री है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल r अपॉन में h, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हमारा बेस हो जाएगा, यानी कि स्मॉल r अपॉन में h हो जाएगा। तो tan अल्फा कितना हो गया, स्मॉल r अपॉन में h हो गया। देखो यहाँ पर r के अंदर हमने पुट कर देंगे, r के अंदर r अपॉन h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, tan अल्फा के अंदर जो ये r के अंदर जो है ये स्मॉल r अपॉन h की वैल्यू होगी tan अल्फा, तो ये होगी h माइनस h, और r अपॉन h की जगह मैंने क्या रख दिया, tan अल्फा रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किसका निकालना है वॉल्यूम हमें, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना, सिलेंडर क्या हमारा पाई r स्क्वायर h है। हमने सिलेंडर की रेडियस क्या मानी हुई है, कैपिटल R, और इसकी h मानी हुई है सिलेंडर की हाइट, तो पाई r स्क्वायर की जगह यहाँ पे रख देंगे h माइनस h का होल स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर अल्फा, r स्क्वायर की जगह हम ये रख देंगे h माइनस h का होल स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर अल्फा इंटू में h, कैपिटल H आ गया हमारा। अब देखो पाई और tan स्क्वायर अल्फा ये हमारे कांस्टेंट है, क्योंकि हमें दिए हुआ है, tan स्क्वायर अल्फा भी हमें दिया हुआ है, और अब हमें इसका होल स्क्वायर खोल दिया, h माइनस h का होल स्क्वायर कितना होता है हमारा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab से h स्क्वायर स्मॉल h का स्क्वायर प्लस कैपिटल H का स्क्वायर माइनस में 2 स्मॉल h इंटू में कैपिटल H, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारा, बाहर h है, कैपिटल H। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दी हमने अंदर। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल H, क्योंकि स्मॉल h तो हमें गिवन है, किसकी हाइट है, कोन की हाइट है, तो ये तो हमें गिवन है। तो अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, कैपिटल H के रिस्पेक्ट में, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा h का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि h स्क्वायर हो गया, प्लस में h की क्यूब, यानी कि यहाँ पे इसका करेंगे तो 3h स्क्वायर हो गया, माइनस में इस h स्क्वायर का करेंगे तब हम ये कितना आ जाएगा, 4h स्मॉल h और कैपिटल H हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम इसको 0 के इक्वल करेंगे तब हम वैल्यू निकालेंगे, तो हमने इसको 0 के इक्वल करा तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये पाई tan स्क्वायर अल्फा ये एज इट इज़ उतार लिया हमने, इसको अरेंज करके माइनस में ये बीच में लिख लिया 4h कैपिटल H इंटू प्लस में 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये तो हमारा इधर जाके 0 के इक्वल हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारा, h स्क्वायर माइनस में 4 स्मॉल h इंटू कैपिटल H प्लस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो इसके क्या आ जाते हैं, 3 और 1 हो जाएंगे, माइनस के 3 माइनस का 1। अब इसमें से हमने स्मॉल h कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया h माइनस में 3h हो जाएगा हमारा। इधर से हमने कैपिटल H कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा हमारा, स्मॉल h माइनस में 3h हो जाएगा। अब ये हमारी दो बन गई, h माइनस में 3h या फिर h माइनस में h, ये दोनों बन गए, लेकिन ये तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि जो है हमारी कोन की हाइट सिलेंडर की हाइट के इक्वल हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे ये वाली h इज इक्वल टू 3h, यानी कि जो सिलेंडर की हाइट है वो क्या हो जाएगी, हमारी कोन की हाइट की 1/3 हो जाएगी, जो हमें प्रूफ करना था कि जो सिलेंडर की हाइट है वो 1/3 हो गई, किसके, कोन की हाइट की हो गई। अब हम इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर करेंगे,
इसको मैक्सिमम और मिनिमम दिखाने के लिए देखो यहाँ पर करेंगे तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, और इसका करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये तो एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमें गिवन है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6h माइनस में 4h हो जाएगा। अब हमने 6h की जगह देखो यहाँ पे कैपिटल H है ना हमारा, इसकी जगह हमने क्या रख दिया, h/3 रख दिया, तो ये कितना हो गया, 3 2 2h हो जाएगा हमारा। तो 2h माइनस में 4h कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 2h हो जाएगा, जो कि हमें क्या वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, मैक्सिमम आ गया। ठीक है, अब हम इसका हमें वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम में वो रख देते हैं, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या था हमारा, देखो ऊपर हमने क्या निकाला था, h माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू में tan स्क्वायर अल्फा इंटू में h। तो यहाँ जहाँ जहाँ पे भी कैपिटल H है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, स्मॉल h बाय में 3 रख देंगे। ठीक है, तब हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ पे रख दिया मैंने h माइनस में कैपिटल H था तो इसकी जगह हमने h/3 का होल स्क्वायर इंटू में कैपिटल H की जगह फिर से रख दिया h/3 रख दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा, वहाँ एलसीएम लेंगे तो 3h माइनस h यानी 2h/3 का होल स्क्वायर इंटू में h/3, तो पाई tan स्क्वायर अल्फा ये क्या हो जाएगा, 4h स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू में h/3 यानी कि 4/27 इंटू में पाई h का क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, जो हमें प्रूफ करना था, हमारा आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, देखो ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद व्हीट, यानी एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस 10 मीटर है, इसको फिल्ड किया गया है व्हीट से एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आर, यानी क्यूबिक मीटर पर आर, यानी कि हमें क्या दे रखा है, dv अपॉन में dt, क्यूबिक मीटर यानी मीटर का क्यूब, यानी वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम में चेंज क्या है हमारा, पर मीटर आर में 314 है। देन द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द, तो यानी कि हमसे डेप्थ किसका पूछा गया, dh/dt, यानी कि इंक्रीजिंग ऑफ डेप्थ पूछा है, यानी dh/dt पूछा हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का v = πr² h होता है, हमने दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट कर दिया, dv/dt = पाई की जगह हमने 3.14 रख दिया इंटू में r², और किसके r यहाँ पे हमारा कांस्टेंट होगा क्योंकि हमें गिवन है, तो ये कांस्टेंट है हमारा, तो ये हमारा r² इंटू में dh/dt आ जाएगा यहाँ पर। तो 314 ये भी हमें गिवन है, 314 = 300 यहाँ पे रख दिया हमने, और ये 0.4 हटा के नीचे 100 आ गया, और r कितना हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर यानी 100 इंटू में dh/dt, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो dh/dt कितना आ गया हमारा, तो dh/dt कितना आ गया हमारा, 1 मीटर पर आर, ये हमारा आंसर आ गया। हमारा 20th क्वेश्चन है, देखो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, हमें स्लोप निकालनी है, किससे स्लोप निकालनी है, जहाँ पर x हमें दे रखा है, पैरामीट्रिक इक्वेशन है हमारी t² + 3t - 8, और y कितना दे रखा है, ट्वाइस ऑफ t² - ट्वाइस ऑफ t - 5 एट द रेट ऑफ 2 और -1, ये दे रखा है हमें। तो सबसे पहले हम x और y, जो ये t है, ये x और y हमें यहाँ पर दे रखे हैं, इसको रख के हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, t की। ठीक है, उसके बाद हम dx/dt निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे, लेकिन वो हमारी किस में निकलेंगे, t की फॉर्म में निकलेंगे, तो t की वैल्यू हमें निकालनी है, इसीलिए हम जो हमें ये पॉइंट्स गिवन है 2 और -1, इनकी हेल्प से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले x की जगह क्या रखा, 2 रखा, तो 2 = t² + 3t - 8, तो t² + 3t, और ये 2 है तो ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 10 = 0। अब हम 10 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि 3 आ जाए, तो 5 2 जा 10 यानी 5t माइनस में ट्वाइस t - 10 = 0, इन दोनों में से t कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, t प्लस में 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हमने माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो t प्लस में 5, तो t + 5 और t - 2 = 0, तो t की वैल्यू 2 निकल गई हमारी, एक तो माइनस का 5 और एक 2 निकल गई। अब यहाँ पर हमने y की जगह देखो माइनस का 1 रख दिया, तो माइनस का 1 = ट्वाइस ऑफ t² - ट्वाइस t - 5 रख दिया। अब ये माइनस का 5 जब इधर आएगा तो ये किस में हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 + 1 यानी कि माइनस का 4 आ जाएगा,
इसमें से हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे क्या फैक्टर हो जाएंगे, माइनस का ट्वाइस टी प्लस टी हो जाएगा। तो इन दोनों में से t कॉमन लिया तो t माइनस टू, यहाँ से हमने 1 कॉमन लिया तो t माइनस टू। तो t माइनस टू और t प्लस वन यानी कि 2 और माइनस वन, इसमें दो फैक्टर निकल गए। लेकिन इन दोनों में x और y जो हमने ये दो इक्वेशन से सॉल्व किया है, इसमें से जो कॉमन फैक्टर है t का तो वो क्या है, 2 है। हमारा कॉमन क्या है, हमारा 2 है। तो हम t की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 2 वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो x क्या है हमारा, देखो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 है, इसको विद रिस्पेक्ट टू t किया हमने तो ये क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ t प्लस में 3 आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा y कितना दे रखा है, ट्वाइस टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी माइनस 5। तो dy अपॉन डी टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4t माइनस में 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, 4t माइनस 2 अपॉन में ट्वाइस टी प्लस 3। अब t की हमने क्या वैल्यू ली थी, 2 आ जाएगी, t की जगह 2 पुट कर देंगे तो 8 माइनस 2 और यहाँ पे 2 2 जा 4 प्लस 3 यानी कि 7। तो क्या आंसर आ गया हमारा, 6/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो